एक दिन साधु ने रानी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। लेकिन अगर राजा को पता चल गया तो फिर हमारा क्या होगा? चिंता मत करो, कोई नहीं जान पाएगा। ये हमारी योजना का अगला कदम है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि राजा के कानों में भनक तक नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब तुम्हें हमारे लिए राजमहल में एक गुप्त कक्ष बनवाना होगा और एक दिन गुप्त तरीके से मुझे राजमहल में प्रवेश करना होगा, जहां हम दोनों बैठकर कुछ गुप्त बातें करेंगे और फिर मैं राजमहल को अपने वश में करूंगा। दासी, ये कक्ष तैयार करो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये किसके लिए है। ये हमारा गुप्त स्थान होगा। जैसी आपकी आज्ञा महारानी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब मुझे राजा के दैनिक कार्यों और महल के नियम कानूनों पर गहराई से नजर रखनी होगी। इन जड़ी बूटियों को राजा के भोजन में मिला देना, इससे वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। क्या इससे उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस वे कमजोर होंगे ताकि तुम आसानी से राज्य की बागडोर संभाल सको। राजा को अब अक्सर थकान और बीमारी महसूस होने लगी। सानवी, मुझे आजकल बहुत थकान महसूस होती है। मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। प्यारे स्वामी, आप इतना काम करते हो, ये तो स्वाभाविक है। आप थोड़ा आराम कीजिए। साधु और रानी के बीच अब हर दिन मुलाकात होने लगी। महाराज, आप कैसे हैं? अब मैं तुम्हारे और करीब हूँ महारानी। हमारी योजनाएं अब और तेजी से बढ़ेंगी। मुझे तो बस आपकी शक्ति पर भरोसा है। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दूंगा जिससे तुम पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन जाओगी। रानी इस मोहक वादे में अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। महल के कुछ मंत्रियों को शक होने लगा। राजा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है और महारानी का व्यवहार भी कुछ बदला सा है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। हमें राजा को सतर्क करना चाहिए। उन्होंने राजा को सतर्क करने की कोशिश की। मंत्री जी, राजा की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग बेवजह चिंता न करें, मैं उनका पूरा ध्यान रख रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, पर महारानी इतनी चतुराई से बात करती है कि उन पर शक करना मुश्किल है। एक दिन रानी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा। प्रिय दरबारियों, राजा की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि उन्हें कुछ समय के लिए राजकाज से दूर रहना चाहिए। मैं उनकी जगह राज्य का कार्यभार संभालना चाहती हूँ। हाँ, सानवी सही कहती है। मैं आजकल बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। सानवी अब राजकाज संभालेगी। अब रानी साधु के पास जाती है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा महारानी, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। साधु ने गुप्त योजना बनाई कि राजा चंद्रगुप्त को धीरे धीरे खत्म किया जाए। यह लो, ये दूसरी जड़ी बूटी जो राजा को और कमजोर करेगी। इसे नियमित रूप से उनके भोजन में मिलाना है। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। अगर तुम पूरी शक्ति पाना चाहती हो तो हमें एक विशेष तंत्र करना होगा। इससे राजा की आत्मा हमारे अधीन हो जाएगी। मैं तैयार हूँ महाराज, मुझे पूरी शक्ति चाहिए। एक दिन राजा के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। महेश, मुझे लगता है कि मेरा अंत करीब है, पर मैं चाहता हूँ कि यह साजिश सबके सामने आए। तुम मेरी मदद करोगे ना? महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे जीवन की अब कोई उम्मीद नहीं बची है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह सब साजिश तुम्हारे सामने पूरी तरह से सामने आए। महाराज, मुझे तो उस साधु पर पूरा शक है। महेश, तुमने ठीक कहा। तुम साधु की इस साजिश को खत्म करो और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े उठाओ। मैं अपनी जान पर खेलकर भी यह काम करूंगा महाराज। रानी का अब राजा चंद्रगुप्त से कोई संबंध नहीं था। महारानी, हमारी शक्ति को और बढ़ाना होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल मेरा है। हमें एक और कदम उठाना है। क्या कदम महाराज? रानी, जो साधु की बातों और शक्तियों से पूरी तरह घिरी हुई थी, उसकी बातों में आ गईं। तुम्हें गर्भवती होना होगा। ये हमारी योजना का सबसे अहम हिस्सा है। इससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा और तुम राजा से भी ऊपर उठ सकोगी। गर्भवती? लेकिन ये कैसे संभव है? मेरी शक्तियों से यह संभव है।
मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्तियों से गर्भवती कर दूंगा और हमारा होने वाला बच्चा दिव्य होगा। इसके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां होंगी। रानी को अब यकीन था साधु का बच्चा होना और इस योजना के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। हमारा बच्चा इस राज्य का भविष्य होगा महाराज। वो राजा चंद्रगुप्त से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। फिर हम दोनों मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे और हमारा बच्चा न केवल दिव्य होगा बल्कि वह अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए राजा चंद्रगुप्त से भी अधिक ताकतवर होगा। हम दोनों ही राजा को हराने के बाद अपने बच्चे को राज्य का अगला शासक बनाएंगे। राजा चंद्रगुप्त को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि रानी का व्यवहार अब बदल चुका है। वो अपने मंत्री महेश से कहते हैं, अब मुझे ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? महेश, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि वह क्यों बदल गई है। हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। रानी और साधु के बीच एक गुप्त संबंध है और अब यह बात और भी बढ़ गई है। लेकिन मुझे एक और बात पता चली है जो बहुत हैरानी की बात है। तुम्हें और क्या पता चला है महेश? महाराज, रानी साधु से गर्भवती हो चुकी है और यह सब कुछ उसी की साजिश का हिस्सा है। लेकिन साधु तो बूढ़ा है, रानी को गर्भवती कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि साधु ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से रानी को गर्भवती किया है। नहीं, यह नहीं हो सकता। अब हमारे राज्य का क्या होगा? अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं महाराज, आप ऐसा मत सोचिए। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हम उसकी साजिश को जरूर खत्म करेंगे। राजमहल में कुछ लोग अब रानी और साधु की गतिविधियों के बारे में जानने लगे थे।